हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टार्टअप सीरीज़, जहां हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में। आज का एपिसोड बाकी एपिसोड्स की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली टीम को हायर करेंगे, वो भी इस तरीके से कि आपका बजट भी मैनेज हो और आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना पाएँ। हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़, रूल्स और टिप्स जो हर फाउंडर को पता होना चाहिए जब वो अपने स्टार्टअप के लिए अपने पहले एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। एज अ फाउंडर सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप अपने इनिशियल टाइम पे टीम हायर कर रहे होंगे तो आपको उनको सिर्फ एज अ एम्प्लॉयज़ नहीं देखना है, क्योंकि देखिए टीम बिल्डिंग आपके स्टार्टअप की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। ये जो लोग होते हैं ये सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ नहीं होते, बल्कि आपका विजन इनकी आंखों से देखा जाता है। जब आप फ्यूचर में इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम वहाँ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपका फोकस सिर्फ उनकी स्किल्स पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका एटीट्यूड और उनका आपके स्टार्टअप के प्रति पैशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको टीम बिल्डिंग करते वक्त देखनी हैं। कम पैसों में कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं, ये जानने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे एंड ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें कई फाउंडर्स फंस जाते हैं। देखिए क्या होता है कि अक्सर जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं ये टाइटल्स मांगते हैं, जैसे सीईओ हो गया, सीटीओ, सीएफओ, ये टाइटल्स मांगते हैं क्योंकि उन्हें टाइटल से लगता है कि उनका रोल डिफाइन है। लेकिन स्टार्टअप फेज में टाइटल्स कम और आउटकम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको अपने टीम मेंबर्स को ये समझाना होगा कि इनिशियली रैंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिजल्ट की होती है। अब फोकस करें कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। जब वो काम करते हैं तो उनका काम डायरेक्टली बिजनेस की ग्रोथ से लिंक्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहने की बजाय कि दैट यू आर द सीटीओ ऑफ द कंपनी, इट्स बेटर टू से दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द एमवीपी इन दीज 3 मंथ्स। ठीक है, तो उनका फोकस टाइटल्स की बजाय क्या आउटकम्स वो आपको देंगे उन पे होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली किसी को भी टाइटल देना आपके स्टार्टअप को लॉन्ग रन में नुकसान दे सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देनी है। अब आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें सीख ली हैं। अब सवाल ये आता है कि पहली हायरिंग किस रोल के लिए करनी चाहिए। यहाँ फोकस करना होगा आपको उन क्रिटिकल रोल्स पर जो आपके स्टार्टअप को इमीडिएट वैल्यू देंगे। चलिए देखते हैं कि कुछ प्रायोरिटी रोल्स की हम बात करते हैं जिन्हें आपको पहले हायर करना चाहिए। फर्स्ट रोल की बात करते हैं, दैट इज टेक्निकल लीड। अगर आप नॉन टेक्निकल फाउंडर हैं तो अगर मान लीजिए आपका आइडिया डिजिटल प्रोडक्ट या टेक हैवी है तो आपको एक टेक्निकल को फाउंडर या लीड की ज़रूरत होगी जो प्रोडक्ट को बिल्ड कर सके। ठीक है, सेकंड रोल की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपर या इंजीनियर। इस रोल का काम होगा आपके प्रोडक्ट को बिल्ड करना और आइटरेट करना एमवीपी के थ्रू। ठीक है, एमवीपी की हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेक करिएगा। बात करते हैं थर्ड रोल की, दैट इज मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्पेशलिस्ट। देखिए प्रोडक्ट बनने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को लेकर जाना। तो जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं ये आपको कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और आपकी ऑडियंस बिल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं। 3 रोल की अभी तक हमने बात करी, टेक्निकल लीड, प्रोडक्ट डेवलपर या इंजीनियर, और थर्ड इज मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्पेशलिस्ट। फोर्थ रोल की बात करते हैं, दैट इज ऑपरेशंस मैनेजर। आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत होगी जो डे टू डे टास्क, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल ऑपरेशंस मैनेज कर सके। ये इंपॉर्टेंट 4 रोल्स हैं जो आपको हायर करने हैं। अब इनमें से आप ये देख सकते हैं कि आपकी कहाँ एक्सपर्टीज है, तो वो रोल आप अपने आप को दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये तो पता चल गया कि किस रोल को पहले हायर करना है।
अब सवाल आता है कि आप इन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को ढूँढे कहाँ? तो देखिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत ईज़ी हो चुका है। सबसे पहले और ट्रस्टेड सोर्स होता है आपका पर्सनल नेटवर्क। फ्रेंड्स, कलीग्स और इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट से आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर वो किसी टैलेंटेड इंडिविजुअल को जानते हैं जो स्टार्टअप जर्नी में इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, फर्स्ट इज नेटवर्किंग, जैसे हमने अभी बात करी। सेकंड इज स्टार्टअप कम्युनिटीज और फोरम्स, एंजल लिस्ट, लिंक्डइन या स्लैक ग्रुप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको स्टार्टअप स्पेसिफिक टैलेंट मिलेगा जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए काम करना चाहता है, तो इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। थर्ड इज फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हैं अभी, ठीक है, तो आप काफ़ी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया। इनमें क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप्स और कॉलेज ग्रेजुएट्स। देखिए क्या होता है कि जो नए ग्रेजुएट्स या इंटर्न्स होते हैं उनको हायर करना बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ये ज़्यादा सीखने के लिए रेडी होते हैं और आपके स्टार्टअप को कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकते हैं। तो हमने 4 प्लेटफॉर्म्स की बात कर ली। नेटवर्किंग से आप कर सकते हैं, स्टार्टअप कम्युनिटीज या फोरम से कर सकते हैं, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और आप इंटर्नशिप करके या फिर कॉलेज ग्रेजुएट्स को आप हायर कर सकते हैं। ठीक है, रोल्स हो गए, कहाँ से आपको मिलेगा ये आपको पता चल गया। अब ये सवाल उठता है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाएं, वो भी कम पैसों में। तो देखिए इनिशियली क्या होता है, स्टार्टअप फेज में फंड्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपको टैलेंट हायर करना होता है। तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताती हूँ जिनसे आप टैलेंटेड लोगों को हायर करेंगे बिना बजट को ब्लो आउट किए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी के साथ आप कंपनसेशन ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कैश स्ट्रैप्ड होते हैं आप क्या कर सकते हैं, आप जो एम्प्लॉयज हैं आप एम्प्लॉयज को इक्विटी या स्टॉक ऑप्शंस दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म इंसेंटिव मिलता है कि जब कंपनी ग्रो करेगी तो वो भी उसका पार्ट होंगे। सेकंड ऑप्शन इज, अगर आप मान लीजिए आप फुल टाइम एम्प्लॉयज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो इनिशियली फ्रीलांसर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। इससे आप प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्ट पे काम कर सकते हैं बिना सैलरी के कमिटमेंट किए। ठीक है, तो आपका बजट बहुत कम लगेगा, तो फ्रीलांसर्स या पार्ट टाइम टैलेंट को हायर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज इंटर्नशिप्स या ट्रेनीज। इंटर्न्स या फ्रेशर्स को हायर करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है क्योंकि वो ईगर होते हैं सीखने के लिए और उनकी कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन इनके साथ ये इंश्योर करें कि आप उन्हें मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करें ताकि वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें आपके स्टार्टअप में। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन प्लान्स। फिक्स्ड सैलरी के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आप रख सकते हैं, जैसे आप उन्हें माइलस्टोन सेट करके उनके अचीवमेंट पर रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड आप कंपनसेशन प्लान्स जो हैं वो रख सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं जिनका यूज कर आप कम पैसों में एक स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड टीम को हायर कर सकते हैं। अभी तक हमने जो सीखा, आई होप आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब आपको टैलेंट मिल गया, लेकिन कैसे इंश्योर करें कि आप सही बंदे को ही हायर कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस को काफी इफेक्टिव बनाएंगे ये टिप्स। बात करते हैं पहले टिप की, दैट इज रोल को डिफाइन करें। आपको आउटकम्स पे फोकस करना है। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उस वक्त आपको फोकस करना है उन आउटकम्स पर जो आप चाहते हैं, ना कि टाइटल्स पर। जैसे डिलीवर एमवीपी इन 3 मंथ्स या फर्स्ट 100 कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करें। इससे कैंडिडेट्स को क्लियर रहेगा कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है। ठीक है, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते वक्त रोल को डिफाइन करना है, आपको आउटकम पे फोकस करना है।
बहुत बढ़िया टिप है। बात करते हैं सेकंड टिप की, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोसेस। आप क्या कर सकते हैं, हर एक कैंडिडेट के लिए एक कंसिस्टेंट इंटरव्यू प्रोसेस रख सकते हैं जिसमें आप सबको सेम क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आपको क्लियर कंपैरिजन मिल सके। थर्ड टिप की बात करते हैं, दैट इज टेस्ट प्रोजेक्ट या टास्क। जब भी पॉसिबल हो एक स्मॉल टास्क या टेस्ट प्रोजेक्ट देकर कैंडिडेट्स को इवेलुएट करें। इससे आप उनके स्किल्स और उनके काम करने के तरीके को समझ सकते हैं। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट टिप की बात करते हैं, दैट इज ट्रायल पीरियड ऑफर करें। हायरिंग के बाद एक 3 से 6 मंथ्स का ट्रायल पीरियड आप ऑफर करें जिसमें आप और कैंडिडेट दोनों डिसाइड कर सके कि वो लॉन्ग टर्म फिट है या नहीं। ठीक है, ये कुछ 4 टिप्स थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जब आप इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में होते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप अपनी टीम को हायर करते हैं तो वो रूल्स क्या हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। आई वॉन्ट कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता चले। ठीक है, तो पहले रूल की बात करते हैं, आपको लॉन्ग टर्म विजन दिखाना है अपने कैंडिडेट को। कैंडिडेट को आपके विजन और मिशन का क्लियर आइडिया होना चाहिए। अगर वो आपके विजन के साथ अलाइन करते हैं वो ज़्यादा पैशनेट और डेडिकेटेड रहेंगे। सेकेंड रूल इज वर्क लाइफ बैलेंस प्रमोट करें। स्टार्टअप में आजकल बहुत चला है हार्ड वर्क एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, स्टार्टअप में क्या है, स्टार्टअप में हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है नो डाउट, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करना भी ज़रूरी है। अगर आप एक हेल्दी कल्चर को प्रमोट करते हैं आपकी टीम जो होगी वो मोटिवेटेड और हैप्पी रहेगी जिससे आपके स्टार्टअप में ही बेनिफिट होगा। थर्ड इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर स्मॉल माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। ठीक है, ये आपकी टीम के मोरल को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है और उनको एनर्जाइज रखता है। तो देखिए ये थी पूरी कंप्लीट गाइड कि कैसे आप अपने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली टीम को हायर करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।